अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी अपडेट आई है। इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरब, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोग 3 महीने के लिए वर्क वीज़े पर आ सकते हैं सऊदी अरब के लिए काम करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से अपडेट आ रही है कि आप लोग 3 महीने का वर्क वीज़ा लेकर सऊदी अरब में काम करने के लिए आ सकते हैं। ये एक टेम्परेरी वीज़ा होगा 3 महीने का। अगर कंपनी चाहेगी तो ये वीज़ा आगे भी बढ़ सकता है, नहीं तो आप लोगों को 3 महीने के लिए काम दिया जाएगा। 3 महीने के बाद आप लोग वापस जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा, इसमें ना ही इकामा बनाना पड़ेगा ना ही वर्क परमिट बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो इस 3 महीने के टेम्परेरी वीज़े पर आ सकते हैं। उसमें आपको 3 महीने के लिए काम दिया जाएगा। लेकिन एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, क्योंकि 3 महीने के लिए आप काम करने के लिए आएंगे, तो 3 महीने में अगर आपकी 1500 या 2000 सैलरी है, कितनी भी सैलरी है, तो वो वीज़ा आपको एजेंट कितने रुपए में दे रहा है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आपकी जॉब अच्छी है, अच्छा काम मिल रहा है आपको, तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। अगर आप 1500 2000 में आ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर 50 60 70 हज़ार रुपये अगर आप वीज़े के दे रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक अपडेट और आ रही है क्यूबा की तरफ से। अपडेट में बताया गया है, कुछ दिन पहले ही बताया गया था सारे कपिल को, जो भी काम करते हैं डोमेस्टिक सेक्टर में, उन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यूबा पे अपडेट कर दिया जाए, यानी कि ऑनलाइन कर दिया जाए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितनी सैलरी है, क्या काम करता है, सारी अपडेट उसमें क्यूबा पर अपडेट करने के लिए बोला गया था। अब अपडेट में बताया जा रहा है कि पहले चरण में 20% अपडेट हो जाना चाहिए क्यूबा पर। अब जो अपडेट आ रही है इसमें बताया गया है, दूसरे चरण में बताया जा रहा है कि 50% वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हो जाना चाहिए क्यूबा पर। आखिरी चरण में इसमें बताया गया है कि 80% क्यूबा पर कॉन्ट्रैक्ट अपडेट कर दिया जाना चाहिए। तो आप लोग अगर सऊदी अरब में काम करते हैं, डोमेस्टिक सेक्टर में काम करते हैं, तो आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होने से फ़ायदा ये होगा वर्कर का कि यहाँ की सरकार को पता चलेगा कौन वर्कर क्या काम करता है और कितनी सैलरी है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की गवर्नमेंट को मिलती रहेगी। एक अपडेट आ रही है एयरलाइन से रिलेटिव। अपडेट में बताया गया है कि अगर यात्रियों को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा तो उनको कुछ खाने पीने का सामान भी मिलना चाहिए। अपडेट में बताया गया है, अगर आपकी फ़्लाइट में 1 घंटे की देरी है तो आप लोग एयरलाइन से चाय पानी मांग सकते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट में 3 घंटे की देरी है तो आप खाने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि एयरलाइंस को खाना पीना देना पड़ेगा। अगर आपकी फ़्लाइट में 6 घंटे की देरी है तो आप लोग एयरलाइंस से होटल वगैरह यानी कि आराम करने के लिए सुविधा मांग सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को आराम करना है तो आप लोगों को ये सुविधा एयरलाइंस देगी। ये आपका हक है। अपडेट में बताया जा रहा है कि एक न्यू रूल बनाया गया है कि अगर फ्लाइट की देरी के कारण यात्री को परेशानी होती है तो यात्री को खाने पीने का सामान भी मिलना चाहिए। अगर 3 घंटे की देरी है तो खाना पीना मिलना चाहिए। 1 घंटे की देरी है तो चाय पानी मिलना चाहिए। अगर 6 घंटे की देरी है तो उसको आराम करने के लिए होटल वगैरह भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।